जो मैं आपको कल बता रहा था ना कि चेस्ट में मेरे को सोरनेस का महसूस नहीं हुआ, तो उसके जैसे नेक्स्ट डे होती है, तो वो आज मेरे को हुई। जैसे ही मैं उठा था सुबह, तभी मेरे को चेस्ट में सोरनेस का पता लग गया था। हाँ, लेकिन वो है कि उसकी इंटेंसिटी जो है ना, वो उस लेवल की नहीं है कि एक वो होता है ना कि हर बार फ्लेक्स करने पे थोड़ा बहुत और यहाँ पे हाथ लगाने पे जो पेन होता है वो नहीं है। लेकिन जो एक माइनर होता है वो तो है। प्लस लेग्स में अच्छी खासी सोरनेस है। चलने फिरने उठने में पता लग रही है कि हाँ भाई, लेग्स करी है हमने। एंड चेस्ट डन, legs done, and we know what needs to be done. So it is arms that are need to be done. And वही है कि आर्म्स में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस तो देखने को मेरे को मिल रही है, लेकिन हम लालची तो हैं ही। हम आखिरकार हूँ तो मैं इंसान ही, तो उस वजह से कि जितना मैक्सिमाइज किया जा सकता है, और लालच, और कि जैसा होता है ना कि भाई तुम्हें कहीं से कुछ पैसे मिल जाए, नहीं और चाहिए और चाहिए, सेटिस्फाई नहीं होता, और चाहिए, यहाँ से भी लूट लूँ वहां से भी लूट लूँ। तो अपना भी वही फंडा है कि अपना ऐसा हो जाए कि 20 इंच का, 20 इंच का भाई साहब हो जाए, 20 इंच की, और वो भी विदाउट पंप। देख रहे हो लालच की सीमा। एंड प्लस अगर देखो, अगर मैं तुम्हें डाइट का एक बताने लगूं कि जैसे बहुत सारे लोग जो है, अगर मतलब जैसे तुम भी अगर स्टार्ट कर रहे हो, या तुम कोई उस पे मतलब हो गया है तुम्हें अच्छा खासा टाइम, एंड बिना सोचे समझे यू कंसीडर कि देखो, अगर अपना एक्सपीरियंस है और तुम्हें है तो एक डिफरेंट केस है। अगर तुम्हें ये है कि बस भाई मैंने कहीं से सुना है तो ये होता है, ये है वो है, तो मैं गेनर के बारे में बताना चाहूंगा कि गेनर देखो क्या चीज होती है कि नहीं। सब सप्लीमेंट्स और बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं। फॉर एन एग्जांपल कि एक लड़का है जो बहुत ज्यादा खाता है लेकिन फिर भी वो पतला रहता है, और एक लड़का दूसरा है जो बहुत कम खाता है लेकिन वो मोटा सा ही रहता है। दोनों के पास खाने का सेम ही रिसोर्स है, सेम ही चीज खा रहे हैं, लेकिन वो एक बंदे पे किसी और वे में और अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है, और एक बंदे में अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। ऐसे ही गेनर का, गेनर देखो मेजोरिटी में क्या है कि गेनर को ना टैबू किया जाता है। वैसे कंसीडर किया जाता है कि भाई तुम गेनर ले रहे हो, फूल जाओगे, ये होगा वो होगा। भाई अगर जेन्युइन चीज ले रहे हो ना, गेनर भी कोई बुरा नहीं है। गेनर बल्कि तुम्हें हेल्प करेगा अपनी कैलोरीज एलिवेट करने के लिए, क्योंकि एक तो वो कन्वीनियंट है, प्लस वो क्या कहते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी अमाउंट ऑफ कैलोरीज और कार्ब्स है। अब इतनी भी नहीं है, अगर देखो मैं अपनी बाकी की मील्स में भी सेम अमाउंट ऑफ कार्ब्स और कैलोरीज मेंटेन कर रहा हूं, तो गेनर उतना इम्पैक्ट नहीं कर, मतलब उतना ज्यादा ना वो वैसे जैसे बोला जाता है कि भाई तुम ऐसे भूल जाओगे। वो मैंने एक वही देखा था, मैं सप्लीमेंट शॉप पे ही था, तो एक बंदा आया भाई कि मतलब ओनर के पास जो बैठा था वहां पे रिसेप्शन पे, भाई हमारा लौंडा है और बाकी शादी वादी होनी है, तो बस 3-4 किलो बढ़वाना हुआ। तो उसने बोला कि सर आप वो जिम वगैरह ज्वाइन और थोड़ा उसे खिलाओ पिलाओ ना, मोह तो यूं ही चाहिए, ये मतलब डब्बे वब्बे से थे, गेनर कह रहे हैं इस नेम को। तो उस बंदे ने वो कहा कि भाई मैं गेनर वेनर दे दूंगा तो वो कहीं से भी बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसे थोड़ी इंसान है भाई, वो ऐसे थोड़ी ना कहीं से भी बढ़ जाएगा। अब वो चीज अलग है भाई, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो जेन्युइन होगा गेनर, वो तुम्हें ऐसे नहीं है कि एकदम ही तुम्हारा मुंह फुला देगा, ये फुला देगा, वो फुला देगा, ऐसा भाई नहीं होता। एक बार तुम, अगर तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया, एक बार तुम एक्सपीरियंस करके देख सकते हो, तुम्हें एक पॉजिटिव, फिर तुम्हें पता लगेगा भाई कि मतलब वैसा ही है कि, और वो भी तब है, तभी एक्सपीरियंस करो, तभी ये चीज कंसीडर करो अगर तुम एक डाइट मेंटेन कर पा रहे हो। और तुम मतलब एक है ना कि मैं 3500 कैलोरीज मेंटेन करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मैं एक मतलब 3100 तक ही पहुंच पाता हूं जोर लगा के। तो फिर उसे करो, तो फिर उसे इंप्लीमेंट और इंक्लूड करके देखो कि भाई हाँ
ये मैं इंक्लूड कर रहा हूं तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा, और भाई बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो मैं बोल सकता हूँ। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत सजेशन चाहिए हो तो वो मेरे को बता देना, मैं अपना सजेशन बता सकता हूँ कि भाई तुम किसका गेनर ले सकते हो। ये कोई ब्रांड प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, मेरा अपना जो मेरे को सही लगता है प्रोडक्ट मैं वो बताऊंगा, कोई वो नहीं है प्रमोशन या तुम ये समझो कि भाई इसको उठाने के लिए बेच रहा है ये है वो है, ऐसा नहीं है। तो ये एक गेनर पे मैंने एक बार पहले भी बताया, लेकिन फिर से मेरे को लगा कि भाई थोड़ा थोड़ा सा अगर तुम्हारे अंदर मन में हो डाउट वाउट इस चीज़ को लेकर तो मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया जाए। तो ये तो था गेनर गेनर की बात। एंड हम क्या वर्कआउट करने वाले हैं आर्म्स के लिए एज यूजुअल है, बट उसमें मैं एक दो एक्सरसाइजेज में चेंज करूंगा क्योंकि मैं बहुत टाइम से सेम एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एंड प्लस थोड़ा इशू होता है कि यार केबल, अब जैसे अपन करते हैं केबल वगैरह तो भाई सभी को करना है, सभी का हक है भाई, उनको वो भी नहीं है भाई, वो भी करने आए हैं। तो मैं आज थोड़ा स्विच करने वाला हूँ, मैंने प्लान बना लिया कि क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर और वो भी है कि अब इसमें मेरे को लग रहा है कि भाई मैं वो लेकर नहीं चल रहा कि मेरे को इतने ही सेट मारने हैं या फिर मेरे को इतने ही रैप मारने हैं। अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई एक सेट और मारने की ज़रूरत है, अगर अच्छा फील होगा तो भाई आई विल डू दैट। लगेगा इनफ है तो इनफ है भाई, वो मैं बता ही देता हूँ तुम्हें जब भी इनफ फील होता है। सो चलते हैं जिम के अंदर एंड स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, आज मैं सोच रहा था कि कुछ नई चीज़ से स्टार्ट करूँगा, लेकिन जो केबल है वो पूरी फ्री मिल गई है। एंड लेकिन मैं इस पे ये बार बार कल से करूंगा क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को डंबल्स की इन्वॉल्वमेंट लेनी चाहिए। क्योंकि मैं क्या ट्राई कर रहा था, मैं ये प्लेट लाया तो मैंने इसमें ट्राई करके देखा, मेरे को पता नहीं था ये कवर लगा हुआ है, तो आई वाज ट्राइंग कि ये 10 की प्लेट लग जाए, बट मेरे को लगता नहीं है लगेगी, क्योंकि अब ये है कि थोड़ा वेट इंक्रीज हो तो ज्यादा मजा आए, लेकिन क्या कर सकते हैं, बैड लक। अगर ये कवर नहीं होता ना, इसमें ये कवर लगा हुआ है, अगर ये कवर नहीं होता तो इजीली लग जाता। फिर ये 10 की प्लेट और एक 15 की तो नहीं, 10 की लगती, 10 की एक और लगा देता, एक ऊपर एक नीचे। बट क्या कर सकते हैं, मेरी इंजीनियरिंग स्किल्स नहीं कामयाब हो पाई क्योंकि इट इज़ अ वेरी बैड स्ट्रक्चर। तो अभी हम इसके देखता हूँ, आज मैं 2-3 सेट लेते हैं एंड बढ़िया से। Whoa, what a wonderful set. Oh, oh. Let me again try कि मैं ये 10 केजी की प्लेट्स लगा पाऊँ, क्योंकि थोड़ा इजी सा लग रहा है। 20 रेप इजीली आ गए। लेट मी ट्राई। 10 केजी की प्लेट लग तो गई है, अब पता नहीं, देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसा आता है। प्रीटी मच नर्वस। 15 रेप्स तो आ ही जाएंगे लगता है, बट लेट्स सी। वाओ, एक सेट और ऐसे।
डंबल पे मूव ऑन करते हैं। 10 kg से स्टार्ट करते हैं, कहीं अपना लेने की ट्रेनिंग हो जाए। सो वी आर गोइंग टू डू सिंगल आर्म ट्राइसेप डंबल एक्सटेंशन। बाकी मेरे को पर्टिकुलर नेम, जो स्पेसिफिक नेम है वो मैं मिस आउट कर रहा हूँ। ये है अभी मैंने इसका, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि फुल स्टैक पे जो ट्राइसेप है अच्छे खासे पंप हो गए हैं, तो इस पे इतना ज़्यादा लेने का कोई फायदा नहीं है। तो इसके बाद जो हम करेंगे स्कल करेक्शन, उसमें एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वो लेंगे। 20 kg पिछली बार 10 रेप्स निकले थे, तो अब टारगेट है कि कम से कम 12-15 रेप्स तो नहीं। इसके 2 सेट बहुत है, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। सो गाइस, जैसे अगर तुम जो अभी मैंने एक्सरसाइज करी थी डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन, देखो अगर तुम्हें वैसे बैलेंस बनाने में ज्यादा दिक्कत होती है, नहीं नहीं नहीं, वैसे बैलेंस बनाने में अगर दिक्कत होती है, जैसे ये फ्री है तो मैं बैलेंस बना पा रहा हूँ और मेरे को पता है, लेकिन अगर तुम नया नया ट्राई कर रहे हो, बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी बेंच यूज कर सकते हो जिसका वो हो कि तुम्हारा जो हैंड है वो फ्री हो। तो उससे क्या है कि तुम्हारा जो एक वो होता है ना कि शुरुआत में अगर सपोर्टिंग मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अच्छा खासा तुम उनको ट्रेन कर सकते हो। फिर जैसे जैसे थोड़ा वेट में कंफर्टेबल हो जाओ, देन उसको हटा सकते हो। लेकिन डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो सपोर्टिंग मसल में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है। तो अभी हम इसके कितने सेट ले, 2 सेट लेते हैं। बाइसेप स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा मैं बता रहा था कि अगर ट्राइसेप एक्सटेंशन करनी है तो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, या फिर थोड़ा बहुत होता है, जैसे शुरुआत में करते हैं, मेरे को भी बहुत ज्यादा इशू होता था, नेक में पेन होता था और मेरे को शोल्डर में बहुत ज्यादा वैसा फील होता था कि इम्पिंजमेंट अलग से महसूस होती थी। तो उसके लिए क्या करना है, अपना एक जो होती है ना, एक तो प्रॉपर बेंच होती है जिसमें हम बेंच प्रेस मारते हैं, एक उससे छोटी आती है शोल्डर प्रेस वाली। वो मेरे जिम में तो नहीं है, लेकिन जिस जिम में पहले जाया करता था उसमें अवेलेबल थी। एंड वो क्या होती है कि वो आपके ना मिड बैक को ही कवर करती है, तो उसमें आपका ये जो हैंड रहता है ये पूरा फ्री रहता है। एंड प्लस जैसे हैंड फ्री रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर आपका पूरा बैक पे आ रहा है तो यहाँ तक ना ये कवर रहता है, तो वो बन नहीं पाता। या फिर अगर वो भी ना हो तो इंक्लाइन करके एक अच्छा, जैसे आपने देखा होगा बाहर भी कि आप बैक पे या फिर फ्लैट पे लेते हो एंड बैम 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 बैम, तो ऐसे भी किया जा सकता है। एंड ये इंडिविजुअली अगर मसल ट्राइसेप को अच्छे से टारगेट करने के लिए अच्छा है। एंड इसमें वो है कि आपको ना ऐसे बताया जाएगा या ऐसे एम्फसाइज किया जाएगा कि आपको ये हैंड जो है ये यहाँ पूरा पीछे लेना है एंड पूरा एकदम स्ट्रेच करना है, पूरा उसे होल्ड करना है। इसकी जरूरत है ही नहीं, जस्ट आपको यहाँ से यहाँ जाना है, जैसे ही आपका पूरा हो जाए उससे वापस
क्योंकि जो टेंशन है वो लूज हो जाएगा। एंड इफ यू थिंक लाइक कि मेरा प्रॉपर एकदम एक्सटेंशन आ रहा है, बट एट दैट पॉइंट योर मसल इज रेस्टिंग एंड वो जॉइंट पे आ रहा है। तो ये है ट्राइसेप का। एंड हम अभी बाइसेप स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाइसेप एज यूजुअल है कि अपना जो रॉ एंड ओल्ड स्कूल है बार वर्कर्स वो करने हैं। कोई इसमें फैंसी वैंसी नहीं है, ये करेंगे क्योंकि इससे हमें फायदा हो रहा है। तो ये हो सकता है कि इसके ज्यादा सेट लिए जाए या इसके कम सेट लिए जाए, बट दिस थिंग द नंबर डिपेंड्स ऑन दिस सेट कि कैसा रहने वाला है। इसके बाद हम प्रीचर करेंगे एंड देन वील थिंक। अभी मेरे दिमाग में इतनी एनर्जी है कि मैं ये दो एक्सरसाइज देख पाऊँ कि क्या है। एंड प्लस वो भी है कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो रहा है एकदम। ये जो होता है ना पीक टाइम जिसे कहते हैं वो, तो कुछ अगर नहीं मिलेंगी मशीन तो आई विल थिंक अबाउट कि क्या किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए ये मेरे को लग रहा है सफिशिएंट है। वन मोर, इसका ड्रॉप लेता हूँ। Fuck. Okay. Let's move on to quick circle. 10 भी नहीं लगे इसके तो। Okay, so actually मैं पहले सोच रहा था कि 15 से स्टार्ट करूं कि थोड़ा इसकी सीट सही हो गई है। तो पहले मैं सोच रहा था कि 15 kg से ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लाइट लेंगे एंड देन विल मूव ऑन। बट मेरे पीछे का बैकग्राउंड तो देख ही पा रहा होगा कि सो दिस एनवायरनमेंट पुश्ड मी टू डू दिस। अब शीशे में पता नहीं मेरे को तुम्हें देख पा रहा है कि नहीं। 17.5 तो उठाने में थोड़ा भारी सा लग रहा है, बट वी गॉट नो चॉइस। तो ऐसा ही होना चाहिए भाई कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई ये एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, पीछे मेरे को घूर रहे हैं, भाई ये एनवायरनमेंट आपको पुश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप 5 kg का सोच रहे हो आपको 10 दिया जा रहा है, आप 20 का सोच रहे हो आपको 30 दिया जा रहा है। तो डोंट थिंक लाइक कि भाई कि ये नेगेटिव वाइब्स है, ये है वो है। भाई पॉजिटिव वाइब्स है, ये सब चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। तो उसी का ही हम पालन कर रहे हैं एंड हम आगे बढ़ के दिखाते हैं कि कितना हम आगे। वो है ना, एक मैंने एक इंटरव्यू नहीं था, एक शो था, उसमें एक जज बैठा हुआ था, पता नहीं कौन सा सिंगिंग शो था क्या था, तो उसे बोलता है सलमान खान
सलमान खान भी गेस्ट था, तो उसमें बोलता है आपके पीछे कौन है, तो वो मुड़ के देखता है कोई नहीं है, तो उसे बोला जाता है आपके पीछे इसलिए कोई नहीं है क्योंकि आप बहुत आगे निकल आए हो। तो सलमान वो अगर क्लिप विलिप मिली तो मैं डाल दूंगा रेफरेंस के लिए, लेकिन अगर कॉपीराइट आएगा तो फिर हटाना पड़ेगा। बट अगर तुम्हें याद हो तो ले पाओगे। मैं एग्जैक्टली वो चीज नहीं बोल पा रहा, लेकिन है ऐसा। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड वी डू टिल फेलियर। अब चलते हैं हैमर कर्ल्स पर। ओके, तो हैमर कर्ल्स तो नहीं हो पाए क्योंकि डंबल सारे ऑक्यूपाइड थे। सारे का मतलब जो मेरे को करना था वो ऑक्यूपाइड थे, तो उसका एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव है। अच्छा, ओहो, अच्छा एकदम स्क्वीज आता है। तो मैंने अपनी औकात से ज्यादा वेट लगाया है कि एक सेट में मैं खत्म हो जाऊं, तो वो है रोप कर्ल्स। तो हम एक ही सेट लेंगे एंड देन एक कंसंट्रेशन कर्ल करेंगे केबल पे एंड देन वी आर रेडी टू चेक द पंप। कंसंट्रेशन कर्ल 1 सिंपल है, कुछ नहीं करना है। वैसे डंबल वगैरह डंबल से आप जैसे नॉर्मल करते हो वैसा ही है। जस्ट मेरे को यहाँ अपना हैंडल लगाना है और जितना नॉमिनल वेट है, बस मेरे को क्या है कि मेरे को अपना शोल्डर या फिर बॉडी मूव नहीं करनी है। बस ये ऐसे जाएगा और ये पूरा भी ऐसे नहीं, यहाँ से वापस ये मोशन रहेगा। आप फटाफट से करते हैं, एक ही सेट लेना है एंड एक ही सेट में वी आर डन। हैवी है, वैसे कम कर लेना चाहिए, हवाबाजी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, ये सही है। Now let's go
एंड चेक 20 इंच का हुआ कि नहीं हुआ। ओके, सो गाइस वर्कआउट जो कंसंट्रेशन कर्व्स थे दोज वर रियली अमेजिंग। यही होता है कभी कभी कि हमारा कोई वर्कआउट रूटीन होता है तो uh, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो हमें बेनिफिट कर सकती है वो हम ट्राई नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत बिजी जिम हो या फिर बिजी आवर्स हो, उसमें क्या होता है कि आप 20 मिनट 30 मिनट या फिर 25 मिनट आप खड़े हो इंतज़ार कर रहे हो, उससे बेटर है कि उसका ऑल्टरनेटिव या फिर कोई और एक्सरसाइज पे मूव ऑन किया जा सकता है, क्योंकि वो उसमें क्या होगा ना, आपकी बॉडी भी ठंडी हो जाएगी एंड वो फ्लो ब्रेक हो जाएगा। तो वो फ्लो ब्रेक हो जाता है एक बार तो फिर मज़ा नहीं आता। तो यही है कि स्मार्ट चॉइस तो ये है कि भाई अगर कुछ भी जस्ट ये बाइसेप ट्राइसेप इन्हीं में ही नहीं है, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, अगर स्क्वाट्स भी जी है, लेग प्रेस पे चले जाओ। हाँ वो है कि भाई थोड़ा मन मारना पड़ता है कि मैं स्क्वाट पे एक वो है ना कि मैंने पिछले हफ्ते में मतलब उसमें प्रोग्रेस करना चाहता हूँ लेकिन मेरे को लेग प्रेस करनी पड़ रही है, तो वो एक अपना होता है। लेकिन नो वरीज, लेग प्रेस अगर ट्राई करनी है तो लेग प्रेस भी ट्राई करी जा सकती है। तो अभी हम चेक करते हैं कि हाउ वाज दैट। ओह अरे शोल्डर डोमिनेट कर रहे हैं मेरे को लगता है। वो नाइस। आज का पम्प थोड़ा ऐसा है कि जैसे नॉर्मली जैसा रहता है, अगर मैं थोड़े से नेगेटिव्स लेता हूँ, लेकिन आज नेगेटिव्स नहीं लिए हैं, कुछ और किया, तो अब वो है उस लेवल का मेरे को आदत हो गई थी डैमेज की, बट उतना नहीं है जैसे ट्राइसेप में भी। ट्राइसेप में भी पंप लूज हो गया है, बट इट इज़ अ गुड। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कुछ ऐसा है कि अच्छा पंप नहीं है, इट इज़ अ नाइस वन। बट एक वो होता है जैसे कि ब्लास्ट मच रहा है कि भाई वो है, वो आज थोड़ा सा कम है, थोड़ा माइनर है, लेकिन है नाइस वन। ओह वाह। अब ये जो मैं बात कह रहा था कि आर्म में उतना ब्लास्ट नहीं है, मैंने तो नीचे देखा ही नहीं। नीचे देखने पे पता लगा भाई फोर आर्म्स वगैरह तो वैसी हैं जैसे पिछले पंप में हुई थी। फोर आर्म इज टोटली पम्प्ड, ये होता है। सो जो भी मैंने अभी पिछली बार अभी कहा है कि भाई उतना अच्छा पंप नहीं है, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। अच्छा पंप है, मैंने एक्चुअली यहाँ पे देखा ही नहीं, मैं सामने देख रहा था। एक थोड़ा मेरी नज़रें भी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो इस वजह से मेरे को लगा, बट भाई बहुत ही अमेजिंग पंप है यार, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। तो ये जो मैं बोल रहा था ट्राइसेप पुश डाउन्स, ये 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 जो 10 kg की प्लेट लगाई थी, दैट वाज रियली अमेजिंग, नाइस वन। अब चलते हैं कार में एंड कार में कंटिन्यू करेंगे। ओके। ग्रेट वर्कआउट। और बल्कि मैंने तो 5-6 वीडियोस बना ली क्योंकि एक भाई और आ गया था, वो बोल रहा था कि भाई मेरी आप थोड़ा सा फोटो वगैरह खींच, तो उसको एंजॉय करने में ही टाइम लग गया। मतलब ये लगा लो कि मैं ना चाहते हुए भी ना, अगर जैसे मैं ये सोच कर आया हूँ कि 50 मिनट के अंदर करके मतलब सब कुछ मिला मिलू के मैं 1-1.25 घंटे के अंदर निकल जाऊंगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी आई थिंक, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता। बट नो वरीज, ये भी एक अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश होता है बात करने से। एंड अगर इफ़ दे आर योर रियल गाइज जिनके साथ आपको मज़ा आ रहा है, एंड दो इफ़ दे आर वेरी क्लोज और
मतलब सीधी बात यह है, अगर तुम्हारा कोई जिम ब्रो भी है तो उसके साथ भी मेरे को विश्वास है कि तुम्हें मज़ा तो आता ही होगा। एंड आज जैसा बात करें भाई, आज की वाइब मैं बताता हूँ कि इतना मतलब आज तो ऐसा लग रहा था कि इंसान पे इंसान चढ़ा पड़ा है। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आया भाई, इतने सारे बंदे, उनमें से मेरे को एक बंदा भी ऐसा नहीं लगा कि ही इज सीरियस। लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं किसी को ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए भाई। एटलीस्ट एटलीस्ट दे आर इन द जिम एंड दे आर परफॉर्मिंग इट। हाँ वो बात अलग है, थोड़ा जैसे फोकस का लेवल है वो ऊपर है नीचे है वो चलता है। इवन जैसे पहले के टाइम में क्या होता था 2017 और 16 में, लेग्स कोई नहीं मारता था, लेकिन अब लोग लेग्स भी मार रहे हैं। एंड दे आर कंसीडरिंग इट वेरी 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 सीरियसली एंड डूइंग स्क्वाट्स। एंड वो बहुत मतलब एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो पार कर लिया है। हाँ वो बात अलग है कि भाई जैसे जैसे वो बढ़ेंगे उनका वैसे वैसे ही लेवल बढ़ेगा। तो ये चीज़ है। लेट मी ड्रिंक इट। इसे पीकर ऐसा लगा है जैसे शक्ति आ गई हो। ओह, ऐसा लगा कि भाई कि हाँ कुछ करा है एंड कुछ पिया है। एंड इसी पे ही पता नहीं मैंने एक चीज देखी थी भाई कि अब क्या है, देखो कि सप्लीमेंट वगैरह यार अब वैसा है कि लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं कि दे आर इट इज गुड। इट इज यू कैन सप्लीमेंट दैट थिंग। अगर तुम्हारे प्रोटीन की कमी हो रही है तो तुम प्रोटीन की कमी पूरी कर सकते हो। बट ऐसा है कि कोई जैसे भाई कोई गांव में है या फिर वो है और वो बंदा वह मतलब है, उसको नॉलेज है, उसको पता है कि भाई ये चीज़ सही है गलत है, वो कैसे भी मैनेज कर रहा है। ऐसे नहीं है कि प्रमोशन है ये है वो है, वो अपने आप भी अगर वो भाई अच्छा वर्कआउट वगैरह करता है वो लेता है। बट जो मतलब जैसे अगर वो मतलब जैसे उस चीज़ को दिखा रहा है ना, तो लोग क्या कह रहे हैं कि दे आर लाइक कि भाई तुम देसी नहीं हो, तुम ये नहीं हो। और उसने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी कि भाई अगर आपको देसी ही है कि क्योंकि उसने अपनी पहली फ्रॉम द वेरी स्टार्ट उसने यही बताया कि भाई मैं प्रोटीन लेता हूँ। अब मैं जिस जोन सा भी प्रोटीन अफोर्ड कर सकता हूँ कोई भी, लेकिन मैं प्रोटीन लेता हूँ। और अगर तुम अफोर्ड कर पाओ तो तुम लो, नहीं अफोर्ड कर पाओ नहीं अफोर्ड कर सकते तो भाई स्टिक टू जो भी तुम मैनेज कर पा रहे हो, जो भी तुम्हारे लिए कन्वीनियंट है, स्टिक टू दैट। बट लोग उसको वैसे मतलब जैसे भाई कोई आगे चला जाता है तो वही है भाई। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि एवरीबडी इज गोइंग टू सपोर्ट, नो नो, ये रहता ही है। अच्छे बहुत ही मतलब जो दोस्त होता है ना और एक भाई होता है, जो दोस्त होगा ना भाई वो तुमसे कहीं ना कहीं वो आ जाता है जेलिसी कि भाई भाई ये तो हम भी कर सकते हैं, दंड बैठक की तुम्हारी है इसने, ये तो हम भी कर सकते हैं, हम भी ये कर लेते वो कर लेते फलाना कर लेते ढिमकाना कर लेते। लेकिन भाई कर लेते तो तुम करा क्यों नहीं? बस बोलने का आता है। तो उसने प्रोटीन के लिए यही बताया भाई कि अगर तुम मेरे को ये बोलने लगे कि भाई तू प्रोटीन वगैरह ये तो बहुत ही गंदी चीज होती है, ये मतलब गांव में अभी भी ऐसा चल रहा है, मेरे को लगा नहीं था। क्योंकि वो मतलब एक ट्रेनिंग का लेवल और मतलब जैसे किक बॉक्सिंग वगैरह है, सॉरी किक बॉक्सिंग नहीं रेसलिंग वगैरह है, तो उसमें नेशनल या फिर स्टेट लेवल तक खेल रखा है। तो उन्हें पता है कि भाई हम जैसे स्टेडियम में जाते हैं तो हमें गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, ये नेसेसरी है, ये कोई वो नहीं है। लेकिन पीपल आर लाइक, वही वाली बात है उसको बोलने के लिए, हेट फैलाने के लिए कि भाई ये तो बिक गया है, ये तो प्रमोशन करता है, ये करता हो।
वो करता है। भाई वे प्रोटीन कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना है, मेरे को तो सुन के बड़ा वैसा सा लगा कि लेकिन मैं मानता हूँ कि गांव में ऐसा होगा। तो उसने यही बताया कि भाई तुम अगर ये सोच रहे हो कि भाई देसी हो, हमें देसी रहना चाहिए, तो भाई शर्ट पैंट क्यों पहनते हो, कुर्ता पजामा पहनो, शूज़ क्यों पहनते हो एडिडास के, जुत्ती पहनो, और ये जो नेट वेट यूज़ करते हो क्यों टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, भाई देसी रहो, अपने गांव में रहो, अपने ठेठ अपनी चारपाई पे सो, उसमें तुम देसी नहीं हो। बस एक मैंने प्रोटीन ले लिया और वो कर लिया तो, और प्रोटीन नहीं लिया तो भाई वो देसी है। बहुत तगड़ा पॉइंट मारा भाई, सोचने की बात है ये कि प्रोटीन को भी ऐसे अभी भी कंसीडर किया जा रहा है कि भाई कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है। लेकिन हाँ वो बात है भाई, थोड़ी अवेयरनेस फैलने में ना टाइम लगेगा। एंड इसमें ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, 3-4 घंटे का वर्कआउट करते हो, कार्डियो करते हो, तो भाई तुम एक बारी में भी 2 स्कूप ले सकते हो, कोई, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उस लेवल का जो क्या कहते हैं बर्न है, और जिस लेवल का मतलब हार्ट है वो है, उसको रिक्वायरमेंट है 2 स्कूप की एक टाइम में। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सबने ऐसे बताया है, जितने भी साइंटिस्ट हैं सो कोल्ड अपना उसके ऊपर क्या नाम है, प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कि भाई कि एक स्कूप पचता है हमारा, तो ये है वो है। भाई तो ये जितने बड़े बड़े भी एथलीट हैं, ये अगर भाई 3 स्कूप भी लेते हैं, जो रोनी कॉलमैन था भाई, एक एक बारी में तो वो डिब्बा खत्म कर देता था। उसका एक लेवल था ना, तभी तो वो ले रहा था। वो ऐसे ही थोड़ी ना, मैं अगर लेने लग जाऊंगा एक डिब्बा एक दिन में, भाई मेरे को तो वो हो जाएगा, मेरा पेट ही खराब हो जाएगा। तो सबका अपना अपना होता है। वो 600 ग्राम प्रोटीन दिन का लेता था। 600 ग्राम सोच सकते हो, 200 ग्राम में तो लोगों का ऐसा हो जाता है भेजा सा उड़ गया हो। 600 ग्राम सुन के तो उन्हें ऐसा ही लगता है भाई मर जिंदा कैसे है ये। एंड ये तो देखो क्या है, वही मैं बता रहा था, जैसे गेनर का है भाई, प्रोटीन का भी है। तुम ये सारी चीज़ें ना यार, तुम्हारा अगर लेवल है, तुम अच्छा वर्कआउट करते हो, अच्छी चीज़ें करते हो, तो भाई तुम्हारी बॉडी मांगती है, और उसको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करोगे तो भाई फिर वही है, डाइट नहीं करते हो, डाइट अच्छी नहीं है, तो भाई फिर करने का भी मन नहीं करता, उस लेवल का मन नहीं करेगा तुम्हारा करने का। लेकिन हाँ ये है, बस तुम जा रहे हो, एक वो होता है ना मेंटेनेंस लेवल, या फिर एक तुम्हें बस फिट रहना, वो हो पाता है। अगर तुम्हें आगे ग्रोथ चाहिए, कुछ भी है यार। एंड इवन वो भी उसने वो बताया कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फुद्दू भी बना रहे हैं कि हमने तो सत्तू खा के कर लिया है, वे प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों प्री वर्कआउट की क्या ज़रूरत है। भाई ये इतना फुद्दू काट रहे हैं, इतना फुद्दू काट रहे हो तुम्हें, मतलब इंस्टा पे इतना काटा जा रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता। मतलब पता नहीं भाई कैसा ही ईमान धर्म है कि पीछे कुछ कर रहे हैं, सामने कुछ बोल रहे हैं, जस्ट कि मार्केट में नया शब्द लाना है, नई चीज लानी है, सत्तू ये वो फलाना ढिमकाना, मैं तेरे को तोड़ दूंगा, इस बच्चे ने कुछ नहीं किया है। भाई तुम वो बताओ उसके अंदर वो, तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि मैं सत्तू खा के ये बन जाऊंगा, भाई तो मेहनत तो जो एक मजदूर है वो भी करता है, वो भी भाई पूरे दिन लगा रहता है, लेकिन वो उस लेवल की डाइट थोड़ी ना लेता है। वो सत्तू खा खा के क्यों नहीं हुआ भाई। भाई बहुत ही ज्यादा गुमराह किया जा रहा है जो वो आ रही है ना। और मेरे को तो ये पता नहीं लगता भाई, ऐसे लोग आगे, मतलब भाई लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, हाउ आई डोंट नो, कि सामने और लोग विश्वास कर रहे हैं कि नहीं ही नेचुरल है, सत्तू से ही, नेचुरल छोड़, वो है भाई कि नेचुरल में तो प्रोटीन वोटीन आ जाता, उसने तो प्रोटीन भी नहीं चखा। मैं तो हैरान हो गया कि क्या ही बोलूं यार। और लोग फुद्दू बन भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं भाई, प्लान व्लान भी लेते हो। लेकिन भैया भाई क्या ही कर सकते हैं, वो तो तुम्हारे ऊपर है। देखो तुम्हें इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि भाई मेरे को किसके अंडर क्या चीज़ करनी है। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम्हें मसल बनानी है, अब ये तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा ना यार, इतना।
और ये तो मेरे को जहाँ तक लगता है यार, ये तो इतना फुद्दा काटा जा रहा है, ये तो कॉमन सेंस अगर इंसान लगाएगा ना तो उसे पता लग जाएगा भाई। तुम अगर 1-2 साल भी जिम गए हो ना, तुम्हें साफ साफ सारा दूध का दूध, पानी का पानी पता लग जाएगा भाई। इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं भाई, चीज़ें चाहिए होती हैं। लोग सामने से बताते नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर्स। ये नंबर की दौड़ इतनी ज़्यादा चल रही है ना भाई, इतने लोग पागल हो रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। दे आर लाइक वॉट एवर इट टेक्स, आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू फकिंग डू इट। इतना ज़्यादा दौड़ चल रही है, रैट रेस चल रही है, नहीं मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा, चाहे मेरे को किसी को भाई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वो है कि भाई ये होना, मतलब एक नया बच्चा आ रहा है या फिर नया वो है कि भाई बस वो कदम रख रहा है, उसके आंखों में एक सपना होता है कि भाई मेरे को ऐसा बनना है या ये करना है। अब वो एक गलत उसमें रहेगा ना, उसको अवेयरनेस नहीं होगी, वो वहीं खत्म हो जाएगा कि मैं तो बस इसी चीज से कर लूंगा। इसका अच्छा एग्जाम्पल वो है कि जैसे भाई नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा बाहर जाके ट्रेनिंग क्यों कर रहा था भाई? क्योंकि उसे पता है ना कि आपको अगर लेवल चाहिए, आपको उसी एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा, और वो समझ आ जानी चाहिए। अगर तुम्हें ये लगे कि नहीं भाई हम तो यहीं से ही कर लेंगे, तो भाई यू आर मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ। अगर मेरे को ओलंपिया खेलना है भाई, मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, ये तो मेरे को ही समझना पड़ेगा ना। अगर मैं ये सोचूं नहीं मैं यहीं रह के यहीं फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कर सकते हैं, लेकिन भाई इट विल गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और गाइडेंस का पता ही है। तो ये है, थिंक वाइजली, चूज वाइजली, एंड आई डोंट नो मैन कैसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। एंड अगर कोई डिजर्व भी करता है तो उसको गिराने के लिए इतने हैं कि उसकी टांग ऐसे खींचने के लिए तैयार है कि बस पूछो मत। तो अभी यहीं तक रखते हैं वीडियो को, एंड ले सकते हो इसको। ये मत सोचो कि बस, हाँ अपनी डाइट में अगर तुम कर रहे हो, डाइट का 60% दे पा रहे हो, तो उसमें उसको 70% बनाने के लिए ये ले सकते हो, देसी वैसी। और इन सब चीज़ों से भाई थोड़ा ऊपर उठ जाओ, ठीक है? तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन, कीप ड्रिंकिंग योर वे प्रोटीन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।